वो सांप जो होटल में आया, तुम उसको पकड़ना चाहती हो? जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारा चिंता तुम्हारे खुद के लिए नहीं होती बेटा, तुम्हारा चिंता उसके लिए होती जिससे तुम्हारा बहुत पुराना, बहुत गहरा नाता है, मे बी पिछले जन्म का। आपको कैसे पता? ये गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता बेटा, मेरे को मिला। ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई कुछ कह के जाता है, कोई मैसेज देता है, लेकिन ये मैसेज मेरे को मेरे पति और मेरे बेटा के लिए कभी नहीं मिला बेटा। वो कहता है ना, जिसको दूरदृष्टि मिला होता है वो अपना करीब का लोगों को कभी हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुम्हारा मदद करेगा बेटा, करेगा। तुमको उसका बहुत चिंता है ना? जी बेटा सॉरी, बट तुमको चिंता होना भी चाहिए। चिंता होना भी चाहिए मतलब? आपको क्या दिख रहा है? वो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन क्या? मिसेस अय्यर प्लीज बताइए ना, आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। डेंजर। उसको खतरा होती। कुछ साफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा उसने पिछला जन्म में कोई बहुत बड़ा मिस्टेक किया, जिसका सजा उसको इस जन्म में मिलेगा। इतना बड़ा डेंजर। सॉरी बेटा, सॉरी, लेकिन शायद वो नहीं बच सकती। सॉरी बेटा, सॉरी, शायद वो नहीं बच सकती बेटा। सॉरी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। बिल्कुल। और हाँ, व्हाट द हेल, अभी तो नहीं, इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? पहले तो सिर्फ ये मीरा मेरे पीछे पड़ी हुई थी, वापस अयान को भी मुझ पे शक हो गया। तुझा से तो मैं देख लूंगा। मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं हो और मेरी आवाज सुन सकते हो। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम और यहां पर क्यों आए हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ। मेरी तरफ इतना पास था मेरा और मुझे पकड़ कर नहीं पाया। मिस्टर अयान, हाँ यू ओके? यार बारिश शुरू हो गई। तुम तो बारिश में भीग गई। हाँ वही तो, अभी जस्ट बाहर गई थी और बारिश शुरू हो गई। आप सच में बाहर गई थी? मिस्टर अयान, are you okay? मुझे लगता है ना आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मैं आपको बताकर गई थी ना कि मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। आप ठीक हो? I'm sorry। ये तो सच में बाहर से आ रही है, नागिन ये नहीं है तो यहाँ हो क्या रहा है? तुम्हारा चिंता तुम्हारे खुद के लिए नहीं होती बेटा,
तुम्हारा चिंता उसके लिए होती जिससे तुम्हारा बहुत पुराना, बहुत गहरा नाता है। मे बी पिछले जन्म का। कुछ साफ साफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा उसने पिछला जन्म में कोई बहुत बड़ा मिस्टेक किया। हाय मीरा। हाय हाय हाय। तुम भी अभी मिसेस अय्यर से मिलके आ रहे हो? कमाल की लेडी है ना वो जो बोलती है सच होता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं है ना वो जो बोले सब सही हो। ओ नहीं जी नहीं, वो हर बात सच्ची बोलती है। आज सवेरे उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सांप दिखेगा। आपको सांप दिखा? और की मैंने भी देखा और मेरे हस्बैंड ने भी देखा। आज हम नाग मंदिर गए थे और वहाँ सांप की एनी बड़ी मूर्ति थी जी। हम वही देखकर आ रहे हैं। क्या कमाल का मंदिर है। वहाँ सिर्फ सांपों की पूजा होती है। वैसे मैंने तो और भी मंदिर शंदिर देखे हैं, लेकिन ये वाला स्पेशल था जी, स्पेशल। ये क्या है सावित्री? ढाल, ये हमारी रक्षा करेगी। तुम्हारा यही भोलापन तुम्हें हमारे और भी करीब रखता है। ढाल लोहे की बनाई जाती है, लकड़ी की नहीं। किंतु यही हमारी रक्षा कर सकती है राजा साहब। रक्षा कर सकती है किससे? नागवंश से। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि वो नाग मंदिर यहां से कोसों दूर है। वो नाग हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। किंतु मैं आप पे भरोसा करके हाथ पे हाथोरी नहीं रख सकती। आप मेरी चिंता समझे या ना समझे, मुझे आपकी रक्षा करनी है राजा साहब। ये चंदन मैंने संदल वन से मंगवाया है। नागवंश बहुत बलशाली है। इसकी सुगंध से मोहित होकर नाग शक्ति मंद हो जाएगी। ऐसे हम उन्हें पकड़ सकते हैं। मेरा की होया? ठीक तो हो? मुझे चंदन चाहिए। कौन चंदन? चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी चाहिए मुझे। पता नहीं मुझे ख्याल कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन अब जब मुझे पता है कि चंदन की लकड़ी से नागिन को आकर्षित कर सकते हैं तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सांप चंदन की खुशबू से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पकड़ने का बस यही एक तरीका है। जय माँ दुर्गा। पकड़ लिया।
नागिन कहाँ गई? ओ माय गॉड, मीरा आप ठीक तो हो ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बाहर था और मुझे कुछ जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी और जब मैंने झांक कर देखा तो मुझे आपकी तरफ कुछ सरकता सा नजर आया। वैसे भी आज सुबह सब लोग सांप की बातें कर रहे थे, तो मुसीबत में आपको कैसे छोड़ देता। आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, थैंक यू। क्या हुआ मीरा? Nothing. वो दोनों अभी तक नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, प्रिया का इस सबसे कुछ। अयो वड़कम जी, हेलो। वड़कम। सांबर बनाया? हाँ हाँ अयो बिल्कुल। क्या कहीं भी शुरू हो जाते रमेश, हो। अयो मेरा फेवरेट है जी। सर को लेकर जाओ चलो प्लीज प्लीज मैम, आइए। अयो कहाँ बैठे जी? क्या? प्रिया का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, प्रिया नाग नहीं है। जब मुझ पर दूसरी बार अटैक हुआ तो वो वहां पर नहीं थी। लेकिन वरुण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पिंजरे में नागिन थी ना, वरुण ने मुझे उससे बचाया है। तुमने वरुण और नाग को एक साथ देखा है क्या? नहीं, लेकिन जब वो नागिन अपना फन सलाखों पे मारी थी, वरुण ने उसके रास्ते से मुझे दूर किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पिंजरा तोड़ा हो, अपना रूप बदला हो और तुम्हारे सामने आ गया हो। तो ऐसा तो आपकी प्रिया के साथ भी हो सकता है ना, कि आपने कैंडल से जब उसे डराया, भेस बदल के आपके सामने आ गई है। क्या बात कर रही हो मीरा तुम? कोई एक सेकंड में बाहर जाकर बारिश में इतना नहीं भीग सकता जितना वो भीगी हुई थी। ओह, तो भीगी हुई लड़की को देखकर आपने उसे बेकसूर मान लिया। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। हाँ, लेकिन आप आदमी तो है ना, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। इससे मुझे लगा था कि आप अलग है, पर आप वैसे ही है मिस्टर लंदन के चंदन। एक काम करिए, आपकी प्रिया आपको मुबारक। आपकी प्रिया मतलब क्या इस बात का? जब से आपने उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा करने लगे। ये तो तुम बिल्कुल मत बोलो। तुम्हारे वरुण पर तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा है। क्या क्या क्या? इन लोगों को हमारा राज तो पता नहीं चल गया। राज होते ही हैं खुलने के लिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमें जानते हैं या नहीं। मिस्टर चौधरी, आपने प्रिया के सर पे वो नील का निशान देखा? ये उसके सर पे जो चोट लगी थी वही है। पिंजरा तोड़ने की कोशिश में लगा होगा, मतलब पिंजरे में प्रिया थी। तुमने वरुण की गर्दन पे वो जलने का निशान देखा? हाँ, उसने जब मुझ पर अटैक किया था तो मैंने भी उस पर कैंडल से जलने का निशान वही है। इसका मतलब दोनों नाग है। वो दोनों मिले हुए हैं और हमें कंफ्यूज करके उन सब चाले चल रहे थे। अब हमें वो पहचान मिल जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमें पता है नागमणि कहाँ पे है। प्रिया और ये चौधारी नाग है, पर ये चौधारी नाग हमसे चाहते क्या है? यीशु पे अटैक किया, पानी पे अटैक किया। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये लोग हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं, पर क्यों? हमारी मणि, नागमणि, जो रुद्र प्रताप और सावित्री ने हमसे छीन लिया था 100 साल पहले।
लेकिन अब हम अपनी मणि वापस लेके रहेंगे, लेकिन इन्हें बर्बाद करके। नागवंश कभी नहीं भूलते अपना बदला। इन्होंने हम पर अटैक किया, इसका मतलब है कि ये वापस भी अटैक कर सकते हैं। हमें खुद को डिफेंड करना होगा, पर कैसे वो हमें नहीं पता। ये चंदन की लकड़ी हमारी रक्षा करेगी राजा साहब। जब नागवंश हमला करने आएंगे तब आप उन्हें बंदी बना सकते हैं। तुम बेकार ही परेशान हो रही हो सावित्री, हम पर कोई हमला करने के लिए नहीं आएगा। आपको कैसे पता? आपने तो हमसे झूठ बोला राजा साहब। ये मणि, ये मामूली मणि नहीं है, नागमणि है। इसे आप सौदे में लेकर नहीं आए, नाग मंदिर से चुरा कर लाए हैं। ये बात नागवंश तो नहीं जानता ना सावित्री। वो इस जन्म में हम तक मणि ढूंढ कर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगले जन्म में पहुंचेंगे। नागवंश का कांटा पानी भी नहीं मांगता। उनसे छल करके हम छुप नहीं सकते। उनके यहाँ सिर्फ उनका न्याय चलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में इस मणि को चुराने के बदले हमें मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि नागवंश कभी भूलता नहीं। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह मणि तुम्हारी नहीं है। गुफा के अंधेरे में शायद तुम हमें पहचान नहीं पाए पुरोहित। हम हैं राजा रुद्र प्रताप। बिना अनुमति के पराई वस्तु को ले जाने वाले को चोर कहते हैं, और यह नागमणि नागवंश की है। राजा को चोर कहने वाला राजद्रोही होता है पुरोहित। ये पूरी प्रजा हमारी है, ये प्रांत हमारा, और यहाँ की हर एक वस्तु वो भी हमारी है। हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो हमारा है हम उसे लेकर जा रहे हैं। सावधान! इस नागमणि की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यदि तुम इस नागमणि को लेकर जाओगे तो तुम्हारा विनाश होगा। विनाश! विनाश नहीं, कल्याण पुरोहित। कल्याण होगा पुरोहित। जब ये नागमणि हमारे पास होगी तो हमारी शक्ति 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि हम इस पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा होंगे। इस मणि को हासिल करते ही हमारे परिवार में समृद्धि और संपत्ति दोनों आएगी। हमारा वंश इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर वंश होगा। तुम्हारा सर अभी तक धड़ पर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि तुम पुरोहित हो और हम
एक शिव भक्त तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहते, और अगर तुमने हमें रोका तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस अपराधी को भी दंड मिलेगा। ये 4 कदम भी ना भाग पाए। ये सब उस दुष्ट ने किया है और हम उसका पीछा नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेंगे। वो कितना भी भाग ले, पर एक ना एक दिन तो उस नागवंश के अपराधी को न्याय का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कितने भी जन्म लेने पड़े। नागवंश कभी भूलता नहीं है। तुम उसे दंड जरूर दोगे, पर उससे पहले मणि वापस लेके आओ। और ये नागवंश के लिए नहीं, हमारे लिए। अब से तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करोगे, सिर्फ हमारी। हमारी शक्तियां इतनी प्रबल हो चुकी हैं, नागमणि मिलने के बाद हम अमर हो जाएंगे। और जन्मों जन्मों तक हम पर कभी कोई संदेह तक नहीं करेगा। एक भोली और नवविवाहित जोड़ी पर संदेह भी कौन कर सकता है भला? पहले हमें शक था कि इन दोनों में से कोई एक नाग है, लेकिन अब कंफर्म है कि ये दोनों ही नाग हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। कितना अनफेयर है ना, ये एबीसी और होटल के चक्कर में हमारे रात के कपड़े नहीं बदल पाते और ये लोग 2 मिनट में अपना भेस बदल लेते हैं। आप जीवी होने के फायदे तो हैं, मतलब नुकसान ज्यादा है। मेरा वो मतलब नहीं था, और ना ही मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। इन दोनों ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया। जब प्रिया बाहर गई थी तो वरुण नाग बन के आया, और उसने मुझ पर अटैक किया। मतलब जब प्रिया पिंजरे में थी तब वरुण मुझे नहीं, उसे बचाने के लिए आया था। और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, ये सोचकर कि इन दोनों में से कोई एक नाग है। और अब देखो, ऐसे बैठे हुए जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं है। ये दोनों बहुत शातिर है मेरा, और हमसे ज्यादा पावरफुल भी हैं। इनके पास शक्तियां हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बाकी केस की जान को भी खतरा हो सकता है। हम बुरी तरह फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इन दोनों को होटल से और अपनी लाइफ से कैसे बाहर निकालें। एक आइडिया है। क्या?
लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग यहाँ पर हमारे मेहमान हैं और हमारे लिए मेहमान से बढ़कर और कोई नहीं होता। वैसे ऐसे काफी होटल वाले कहते हैं, लेकिन हम लोग आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। होटल न्यू हेवन में सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, ख्वाब भी पूरे होंगे। और मैं चाहती हूँ कि जब आप यहाँ से जाए तो सिर्फ यादें लेकर ना जाए, एक कहानी भी लेकर जाए। लेकिन वो कहानी क्या जिसमें राजा और रानी ना हो, इसलिए कल शाम को हमने आप सबके लिए खास पार्टी रखी है। तो आप लोग आइए, राजा, रानी, राजकुमार, बादशाह, मलिका, जो बनकर आना है प्लीज आइए। कल रात का दिल थाम के इंतजार कीजिए। शानदार शाम, लजीज खाना, गाना बजाना और एक ऐसी परफॉर्मेंस जिससे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आप लोग बताइए, हमें सेवा का मौका देंगे योर हाइनेस? थैंक यू। करने तो इनको नाटक, हम वो करेंगे जिसका हमने जन्मों से इंतजार किया है। जब ये लोग नाच गाना कर रहे होंगे, हम अपनी नागमणि ढूंढ लेंगे। मीरा, आर यू श्योर तुम यही करना चाहती हो? हाँ मिस्टर चौधरी, इच्छाधारी नागों को पकड़ने का बस यही एक रास्ता है। क्या सोच रहे हैं मिस्टर चौधरी? डोंट वरी, हमारा प्लान काम करेगा। आर यू श्योर? श्योर। मैं आ गया हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आप सबके नाम। डीजे प्ले सम रेट्रो म्यूजिक प्लीज जॉइन। अयो ये अच्छा है जी। मिस्टर मिसेस अय्यर, आप दोनों डांस नहीं कर रहे हैं? अयो अगर हम डांस करता तो तुम्हारा सारा गेस्ट भाग जाता। ये सब तुम्हारा उम्र में अच्छा लगता बेटा, बिल्कुल सच बोलता जी। तुम लोग एंजॉय, अब लोग चलता। गुड नाइट जी। ओके, गुड नाइट। इस जगह में ही कुछ तो है जो हर पापी जीव और हर काली शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है। मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां मुझे होना चाहिए था। अब वो दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हेलो मिस्टर एन। हाय। हेलो मिस्टर एंड मिसेस बता, आप लोगों को आने में देर हो गई? वो आज हम थोड़ा घूमने शूमने गए थे। कोई बात नहीं, अभी रात जवान है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। आज शाम इस पार्टी में बहुत कुछ होने वाला है। आई मीन बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं पे होगा। मेरे ठंडे खून का एक एक कतरा बोल रहा है कि नागमणि यहीं कहीं होगा, पर कहाँ? लगता है अब रास्ता भटक गई है मिस प्रिया। नहीं, मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था। वॉशरूम? पर ये तो वॉशरूम का रास्ता नहीं है। बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप क्या कर रहे हैं।
आप नीचे पार्टी में डांस करने से बच रहे हैं, राइट? नॉट पॉसिबल। सब लोग आपका वेट करें, डांस करना पड़ेगा। चलिए चलिए ना, आइए। थैंक यू, बट मैं नहीं जा सकती। क्यों? वो क्या है ना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, और मैं नहीं चाहती कि पार्टी में मेरी वजह से किसी की तबीयत खराब हो। यूँ हो ना कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बस इसीलिए। आपकी तबीयत तो एकदम ठीक है। आप सबके बारे में कितना सोचती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। आपको पार्टी में लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आइए, आप लेडीज फर्स्ट। म्यूजिक, थैंक यू। अब टाइम है हमारी सरप्राइज परफॉर्मेंस का। वैसे हम सब लोग उन्हें जानते हैं, उनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्होंने ना अपनी पहचान छुपाई हुई है, लेकिन हमसे नहीं छुप पाई। तो मैं बताती हूँ वो कौन है। वो है यहाँ की सबसे खूबसूरत धोखेबाज प्रिया। व्हाट? मैंने किसे धोखा दिया? आपने सबको धोखा दिया है। आपने कुछ नहीं छुपाया हम सबसे। इन्होंने ये छुपाया है कि ये कितनी ऊंची कलाकार है, और आज शाम की सरप्राइज परफॉर्मर भी है। कलाकार? मेरी परफॉर्मेंस? ये आप लोग क्या कह रहे हो? मीरा सही तो कह रही है। आपने हम सब लोगों से छुपाया है कि आप बहुत कमाल की डांसर हैं। पर तुम्हें कैसे, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको क्यों लगता है? मैं क्योंकि आप हमेशा अकेली नहीं चलती, संगीत आपके साथ चलता है। अब चलिए, सब लोग आपकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। प्रिया प्लीज चलो। आई थिंक ये शाय फील कर रही है। हम सबको चेयर अप करना चाहिए। हाँ, प्रिया 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 प्रिया। मीरा, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं प्रिया का साथ दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। प्लीज गाइस। अभी भी लगता है वो हम पे कोई चाल नहीं चल रही? भाड़ में जाएंगी चाल, मैं भी इन दोनों को डस लूंगी। नहीं, देखो, पहले हमें मणि ढूंढनी है। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो सकती है? आई थिंक हम सबके बीच में एक लाइव म्यूजिशियन की कमी है। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास लाइव म्यूजिशियन है। Here we have. चौधरी, हमारा प्लान काम कर रहा है। ये दोनों सपेरे और उसकी बीन से डर रहे हैं। दिशा की तरह तुम सही थी मीरा। ये लोग अपने नाग रूप में आने वाले हैं, इन्हें पकड़ने का यही सही टाइम है। तुमने चाल रेडी किया था ना? सब रेडी है, लेकिन मुझे लगता है हमें होटल के सारे गेस्ट को बाहर निकालना शुरू करना चाहिए।
माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मिस्टर नायक, कुछ कीजिए ना। ये लो इतनी जल्दी अपने नाग रूप में आ गए। मुझे नहीं पता था पिन का सिर्फ पीछे हटिए आप लोग। लग जाएगा। आप पीछे हटिए। वीरा जाओ जल्दी से जाल लेकर आओ। वीरा जल्दी बचाओ। वीरा बस पता है ना, मुझे ज्यादा हिस सुनना पसंद नहीं है। अब से तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करोगे। शुक्र है तुम दोनों को झुकना तो आया। अच्छी बात है। अच्छी बात ही होगी क्योंकि 100 साल से हमारे बंदी जो हैं, झुकना तो इनका हमारे सामने तय था। अब यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? जाओ जाकर वो ढूंढ कर लाओ जो तुमने खोया है। वह खाली हाथ लौटा, सजा के लिए तैयार लौटना। जाओ यहां से। ये हो क्या रहा है? इच्छाधारी नागों को कोई और कंट्रोल कर रहा था। तुमने ठीक कहा था मीरा, यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं होता। अब हमें उन्हें पहचानना होगा जो इन सांपों की बॉस है, और पहले इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। ये दोनों बार बार हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। मुझे लगता है इन दोनों को मार डालना ही ठीक रहेगा। अभी हम इन दोनों को नहीं मार सकते क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता इन्होंने मणि कहाँ छुपा के रखी है। मुझे लगता है इन दोनों को खुद ही याद नहीं कि इन्होंने पिछले जन्म में मणि कहाँ छुपाई थी। तो हम याद दिला देंगे। पर इन्हें वो सब याद दिलाने के लिए हमें इन्हें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। पर अभी तो मुझे शक्लें भी नहीं देखी जा रही। इनके गुलाम बन के रहेंगे वरुण। वो चाहते हैं कि हम नागमणि ढूंढ के उनके हाथों में सौंप दें जो हमारा है। 100 साल से उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। इतिहास गवाह है प्रिया, जहां गुलामी होती है वहीं बगावत भी होती है। हमारा समय आएगा, लेकिन अभी उनके पास हमसे ज्यादा शक्ति है। तो अभी तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं तुम्हें भी खो दूं। एक बार वो नागमणि हमारे हाथ आ जाए तो हमारी खोई हुई सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। और फिर सबसे पहले तानाशाहों का नाश करूंगा, और फिर उस रुद्र प्रताप का वो हाल करूंगा
जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। पर न्याय पाने के लिए हमें सबसे पहले मनी ढूंढनी होगी। हमें नहीं पता